यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के एडमिट कार्ड का सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो यूपीएससी ने आज एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। मैंने आप लोगों को 15 तारीख के बारे में बोला था कि 15 तारीख तक यूपीएससी इस बार जो है एडमिट कार्ड जो है देने वाला है। तो पिछली वीडियो में आप लोग उसको देख भी सकते हैं। एडमिट कार्ड आ चुका है, लिंक भी आ चुका है, डाउनलोड करने की कोशिश भी स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी की वेबसाइट नहीं खुल रही है। पूरे मैटर को समझने की कोशिश करते हैं। अगर डाउनलोड नहीं होगा या जिन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया है वो आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो आप लोग देख लो, जिस लिंक का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लिंक ये है। इस लिंक पे जाकर आप लोग यूपीएससी का 2026 का जो एडमिट कार्ड है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी ने अपने मन की है ना। उसने बोला था कि मैं 6-7 दिन पहले ही एडमिट कार्ड दूंगा और वही लगभग 9 दिन एग्जाम में बचे हैं और यूपीएससी ने एडमिट कार्ड इस बार दिया है। लेट दिया है, सब कुछ ही लेट हो रहा है। आंसर की आई है तो आपको पता है 9 दिन बचे थे, 10 दिन जब एग्जाम में, तब यूपीएससी ने 2025 की आंसर की जारी की है। मुझे तो समझ में नहीं आता है इससे यूपीएससी को मिल क्या रहा है। इतना करीब लेके जाके आंसर की इसको देना एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, यूपीएससी ने एडमिट कार्ड पहले 1 महीने पहले आता था, तो अब जो है इतना करीब लेकर जाने का क्या मतलब है। और वो भी तब जब आपको पता है कि आपकी वेबसाइट पिछले 2-3 साल से ही अच्छे से काम नहीं कर रही। ये एक सोचने वाली बात है कि वेबसाइट जो है उसको लेकर आपने तैयारी नहीं की है। आप कहेंगे सर मतलब यूपीएससी चलो ठीक है अभी आया है, बहुत सारे लोग वेबसाइट पे जा रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ यूपीएससी की वेबसाइट पिछले 2-3 साल से उतना अच्छे से काम नहीं कर रही। और जब आपको पता है कि वेबसाइट को लेकर भी इश्यू है, सर्वर भी आपका डाउन हो जाता है, तब तो कम से कम 20 दिन पहले एडमिट कार्ड दो। तब इतना डिले करने की क्या जरूरत है। अब मान लो 7 दिन बचे, यहाँ से 8-9 दिन बचे हैं ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मान लो वेबसाइट नहीं चलती है ना, या लोगों का डाउनलोड नहीं होता है एडमिट कार्ड, तो फिर वो और ज्यादा परेशान होते चले जाएंगे। देखो, आप में से कई लोग कहेंगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है ना, अब तो लिंक आ गया, आज ना कल चल जाएगा, परसों चल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, इस चीज को लेकर इतनी हड़बड़ी क्या है। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जिसने फॉर्म भरा होता है ना, और जिसको रिजेक्शन लिस्ट भी नहीं मिली है, तो उसको एक डर होता है मेरा एडमिट कार्ड मेरा आया है कि नहीं आया है ना। उसको चेक करने के लिए फिर उसको जो देखना है सेंटर कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग उसको होटल वगैरह का अरेंजमेंट देखना है, रहने का अरेंजमेंट देखना है, खाने पीने की व्यवस्था देखनी है, ये सारी चीजें भी तो तैयार करनी है। कितने ही दिन बचे हैं अब एग्जाम में, है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचा करो। यूपीएससी का हर एक चीज जो है वो सही नहीं हो सकता है, हमें भी इस चीज को सोचने की जरूरत है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि मैं एक तरफ यूपीएससी या सिस्टम को लेके चलता हूं और दूसरी तरफ एस्पिरेंट को लेके चलता हूं। मेरा नजरिया ये बनता है कि हम एस्पिरेंट की फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए या उनकी डिफिकल्टीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है लोग परेशान हैं, एडमिट कार्ड का लिंक तो मिला है लेकिन लिंक ओपन नहीं हो रहा है। तो अभी के लिए तो मैं यही कहूंगा कि होपफुली लिंक चलने लगे। और मैं आपको बताऊं, कई लोग तो मैसेज कर रहे हैं अभी मुझे कि यूपीएससी का जो कैप्चा है, कैप्चा फिल करने में पता नहीं कौन कौन से साइन आ रहे हैं, है ना। वहां पे आना चाहिए ABCD या न्यूमेरिकल नंबर आने चाहिए, वो सब नहीं आ रहा है। कोई अलग से ही सिंबल बने हुए हैं वो डालो, वो है ही नहीं नंबर, वो उस तरह का सिंबल ही नहीं है ना। या की पैड में वो आपको वो चीजें दिखेंगी नहीं, उसके बावजूद आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है यूपीएससी की वेबसाइट, और क्यों इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद आपका हर एक खर्च जो है भारत की संचित निधि पर भारित होने के बावजूद भी आपके साथ ये समस्या है। ये मेरी तो समझ से बाहर है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो जरूर बताइएगा। खैर, एडमिट कार्ड जिन लोगों का डाउनलोड हो जाए वो जरूर अपडेट करें। डिस्कशन ग्रुप में कई लोगों ने भेजा भी है कि सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया। कई लोग थैंक यू भी बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय वो बहुत परेशान थे। मैं बार बार उनको कह रहा था कि परेशान मत होइए, एडमिट कार्ड आ जाएगा, चाहे फॉर्म में गलतियां भी हुई हैं। बताया था ना मैंने, कई लोगों को कहा था कि सर मेरा नाम गलत हो गया है, मेरे ये चीज इन्फॉर्मेशन मैंने गलत भर दी है। तो मैंने क्या बोला था, आएगा और यूपीएससी अगले स्टेज पर आपको चेक भी कर लेगा। बोला था कि नहीं बोला था। तो कई लोग डिस्कशन ग्रुप में अभी भेज भी रहे हैं। आप लोग भी टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में जाइए, लिंक जो है मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे जाके अपने एडमिट कार्ड के बारे में जरूर शेयर करिए, आपको मिला या नहीं मिला, है ना। और अगर मान लीजिए अभी देखो जिनका डाउनलोड हो रहा है, हो सकता है वो लोग भूल जाएं कि किसी एक प्लेटफॉर्म ने उनको सपोर्ट किया था, लेकिन जिनका ना हो उनके लिए मैं अभी भी हूं, है ना। मान लीजिए जिनका एडमिट कार्ड नहीं आए वो मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। दूसरा, अगर किसी वजह से यूपीएससी से लिंक जो है आपका स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही, तो उसके तरीके भी मैं आप लोगों को पहले भी बताता रहा हूं, अब भी बता दूंगा। और मान लीजिए किसी का फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया है और वो बहुत परेशान है,
वो भी मुझसे बात कर सकता है। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम्स को, मैं समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन को। जीवन में सब कुछ खत्म नहीं होता है, अगर एक चीज खत्म हो जाए तो आगे आपको सोचना ही है, फिर से चीजें हो जाएंगी। और इवन हम लोग यूपीएससी से कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो इस लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, अपडेट कर लेना। नहीं आया है उसके बारे में अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, उसको लेकर भी हम लोग बात कर लेंगे। और यहाँ से अब जैसे एडमिट कार्ड आप लोगों को मिल जाए तो कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना। लेट मत करना। जैसे मान लो आपको रहने के लिए कोई व्यवस्था कहीं पे करनी है, कब जाना है, कैसे वहां पे रहना है ना, वो सब कुछ अभी से देखना, फाइनलाइज कर देना। क्योंकि फिर कल को मुझे लगता है अब तो वैसे टिकट्स वगैरह भी कई लोगों को नहीं मिलेंगी, रिजर्वेशन वगैरह भी नहीं मिलता है, लेकिन हो सकता है वो लोग तत्काल का वेट करें। कई जगह पे तत्काल पे भी नहीं मिलता है। तो ये सब ना प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि यूपीएससी को कम से कम 1 महीना पहले अगर एडमिट कार्ड वो जारी कर देगा तो वो ज्यादा बेहतर रणनीति होगी, ज्यादा बेहतर रहेगा स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन चीजें कर लेना, परेशान मत होना, हड़बड़ी मत रखना। मान लो एडमिट कार्ड में फेस वगैरह सही ना आए, है ना, या फिर कुछ यूपीएससी ने लिख दिया उसके अंदर, तो घबराना नहीं है। रिलैक्स होके अपना एग्जाम देने जाओ। सबसे ज्यादा जरूरी है पेपर। ये सब चीजें दस्तावेज है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से उतना परेशान नहीं हो जाना कि सर ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होता है। ये सब यूपीएससी आपका पेपर जो है ना, जो जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होना है, अभी उस पर ध्यान देना। अभी ये मत परेशान हो जाना कि सर्वर नहीं चल रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, मेरा आया कि नहीं आया, ये सब में ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना। फोकस करना अपने एग्जाम को। कोई नहीं, अभी सब लोग लिंक ओपन कर रहे होंगे इसलिए नहीं जो है सर्वर खुल रहा है। सर्वर तो अब देखो आज ना कल तो यूपीएससी को सही करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत ही बुरी बात है ये। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यूपीएससी का इस समय का जो व्यवहार है, इस समय की जो तैयारियां हैं। एनटीए की रास्ते पे यूपीएससी भी चलता हुआ दिख रहा है ना। 100 सवाल जो है पिछले साल के यूपीएससी ने सही मान दिए हैं, उनमें कई आंसर्स पे भी अभी तक भी डाउट बना हुआ है, उसको लेकर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आई होप कि 2026 का एग्जाम सब्जेक्टिविटी से रहित हो। 2026 का जो पेपर है वो उस तरह के सवाल उसमें ना हो कि फिर डिबेट्स चलती रहें उनके आंसर्स को लेकर। प्रोविजनल आंसर की जो यूपीएससी देने वाला है उसमें कम से कम एक्यूरेसी रखे वो, है ना। ये ना हो कि उसमें भी 20-25 सवाल जो हैं वो जो है उसको लेकर सवाल होता रहे और उनका आंसर तब पता चलेगा अगले साल जब प्रीलिम्स होने वाला होगा उससे 7 दिन पहले, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो हिडन यूपीएससी चीजों को रखता है, मेरी समझ के बाहर है। प्रीलिम्स का पेपर तैयार हो जाता है, उसी समय आंसर की तैयार हो जाती है, तो दे देना चाहिए, क्यों इतना लटकाना है। और प्रोविजनल क्या होता है, फाइनल आंसर की दो और बात खत्म करो। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को एडमिट कार्ड को लेकर किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी पिंड कर दिया जाएगा, ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। सीधा आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करना, अपना सवाल आप लोग पूछ सकते हो। और जितनी भी अपडेट्स आने वाले टाइम में आपको जरूरत रहेगी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको डिलाइट आईएएस प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहेगा। कुछ पीडीएफ्स हैं समरी के फॉर्म में, बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट तैयार किया गया है। अगर आप में से किसी बच्चे को चाहिए हो, बहुत कम प्राइस पे उसको रखा हुआ है, इस हिसाब से कि सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को दिक्कत ना हो, तो अगर किसी को लेना हो तो वो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।